सवाल नंबर 1 AK-47 बंदूक की कीमत कितनी होती है? आपने खतरनाक हथियारों के बारे में तो सुना ही होगा। इन हथियारों में AK-47 बंदूक आती है। यह बंदूक इतनी खतरनाक होती है कि इसके एक ही वार से दुश्मन का वजूद ही खत्म हो जाता है। इन बंदूकों की असली कीमत कई लाख होती है। भारत खुद AK-47 का निर्माण नहीं करता है। अगर आपको यह बंदूक खुद के लिए चाहिए तो आप इसको बाहर से इंपोर्ट करा सकते हैं, जिसकी कीमत आपको 75,000 से 2 लाख तक पड़ सकती है। पर इसको खरीदने से पहले आपके पास बंदूक का लाइसेंस होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 2, सोते समय छींक क्यों नहीं आती है? छींक आने की प्रक्रिया में शरीर के कितने अंग एक साथ सक्रिय होकर काम करते हैं? ये जानकर आपको हैरानी ज़रूर होगी, क्योंकि इस छोटी सी छींक में पेट, छाती, डायफ्राम, गला और आँखें, ये सभी अंग मिलकर काम करते हैं और उस अनचाहे कण को छींक के ज़रिए शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये जानकर भी आप चौंक जाएंगे कि एक छींक की गति 100 मील प्रति घंटा होती है और इसके साथ करीब 1 लाख कीटाणु बाहर हवा में आते हैं। जब आप नींद में होते हैं तब आपको छींक नहीं आती है ना? उसका कारण ये है कि सोते समय छींक से संबंधित नसें आराम की स्थिति में रहती हैं। छींकते वक्त हमारे दिल की धड़कन 1 मिलीसेकंड के लिए रुक जाती है। सवाल नंबर 3, हवाई जहाज़ से हम अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा सकते? एयरक्राफ्ट के इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कि आसमान में मिलता है, लेकिन अंतरिक्ष में नहीं। इंजन में तेल को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जलाया जाता है और उससे ऊर्जा निकलती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परिमाण ऊंचाई के साथ घटता जाता है। सवारी विमान में सामान्यतः हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन लगाया जाता है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 40,000 फुट के आसपास होती है, और कॉनकॉर्ड में टर्बोजेट इंजन थे, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 60,000 फुट था। SR-71 में रैमजेट इंजन थे, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 90,000 फुट थी। टर्बोजेट और रैमजेट भी स्पेशल डिज़ाइन के होते हैं ताकि वे रेयर फिट एटमॉस्फेयर में चल पाएँ, लेकिन 1 लाख के ऊपर इतना कम ऑक्सीजन रहता है कि वहाँ जाने के लिए रॉकेट इंजन चाहिए होता है, जिसमें ऑक्सीजन भी टैंक के अंदर रहती है। सवाल नंबर 4, तवे पर गेहूं की रोटी फूल क्यों जाती है? इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दरअसल रोटी के फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब हम आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथते हैं, तब उसमें प्रोटीन की परत बन जाती है। इस लचीली परत को ग्लूटेन कहा जाता है। ग्लूटेन की सबसे खास बात यह है कि वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। ग्लूटेन युक्त आटा गूंथने के बाद फूलता भी है। इसके पीछे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसलिए आटे को कुछ देर रखा भी जाता है। जब रोटी को सेका जाता है, उस दौरान ग्लूटेन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने से रोकता है। इस वजह से रोटी के बीच में गैस भर जाती है और फूल जाती है। वहीं जो भाग तवे से चिपका रहता है, उस साइड परत बन जाती है। दरअसल गेहूं के आटे में ग्लूटेन अधिक मात्रा में होता है, इस वजह से गेहूं की रोटी आसानी से फूल जाती है। लेकिन वहीं जौ, बाजरा, मक्के की रोटियों कम फूलती हैं, क्योंकि इनमें उस तरीके से ग्लूटेन नहीं बन पाता है। सवाल नंबर 5, खड़े होकर पानी पीने के क्या नुकसान होते हैं? नंबर 1, आयुर्वेद के मुताबिक जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो इससे हमारे पेट पर अधिक प्रेशर पड़ता है, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने पर पानी सीधा ईसोफेगस के ज़रिए प्रेशर के साथ पेट में तेज़ी से पहुंचता है। इससे पेट और पेट के आसपास की जगह और डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा खड़े होकर पानी पीने से शरीर को इससे मिलने वाले किसी भी न्यूट्रिएंट्स का फ़ायदा नहीं होता है। नंबर 2, पानी पीने का तरीका हमारी सेहत को कई तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि पानी के प्रेशर से शरीर के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। इससे जोड़ों के दर्द की समस्या हो जाती है। नंबर 3, खड़े होकर पानी पीने से फेफड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इससे हमारे फूड पाइप और विंड पाइप में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। अगर कोई शख्स लगातार खड़े होकर पानी पीता है तो उस व्यक्ति को फेफड़ों के साथ साथ दिल संबंधी बीमारी होने की संभावना भी अधिक होती है। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से प्यास कभी नहीं बुझती है। यही कारण है कि पानी पीने के कुछ मिनट बाद ही आपको फिर से प्यास लगने लगती है। इसलिए बेहतर होगा कि बैठकर आराम से पानी पिएं। नंबर 5,
जब हम बैठकर पानी पीते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ और नर्वस सिस्टम बहुत रिलैक्स होते हैं, साथ ही खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा बैठकर ही पानी पीने की कोशिश करें। इस तरह से पानी का फ्लो धीमा रहेगा और शरीर को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिलें। और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।